दिल में एक लहर सी उठी है अभी। आए मेरे बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, भारत के मूल निवासी साथियों, एक गीत आपके बीच में बिरहा के रूप में पुनः दे रहा हूं। आज जैसे लग रहा है कि लाखों कलाकारों के बीच में मैं अकेला पड़ गया हूं, क्योंकि जितनी देश के संत हैं आज के जमाने वाले, एक किसी ना किसी समय से किसी ना किसी बहाने इस देश को लगातार भ्रमित करने के प्रयास में लगे हैं और मैं अकेला उनका जवाब दे रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, कम से कम मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए और उस बात पर स्मरण करिए, सत्य क्या है या असत्य क्या है। अभी पीछे मैंने एक बिरहा गाया था, हिंदू जोड़ो यात्रा कोई लेकर के चल रहा है। अभी एक नए नए संत निकले हैं जो हनुमान के बड़े चेले हैं, धीरेंद्र दास जी। धीरेंद्र महाराज हिंदू सनातन स्वाभिमान यात्रा शुरू कर दिए। मैं इनकी चड्ढी उतार रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये क्यों कर रहे हैं? हिंदू और सनातन स्वाभिमान यात्रा का इनका मुख्य मतलब क्या है? इस देश के, भारत के बहुजन समाज 85 मूल निवासियों को ये कहां ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? मैं तो इनकी पूरी जन्म कुंडली लेकर के बैठा हूं और इनके सनातन स्वाभिमान यात्रा का पोल भी खोल रहा हूं कि ये क्यों निकाल रहे हैं। और जितनी वर्तमान गवर्नमेंट में बैठे नेता हैं जो तरह से अपना तर्ज अलाप रहे हैं, उनका भी पोल खोल रहा हूं। सुनिए, तनियावा सौरभ तो 4 लाइन भूमिका बाबू। धीरेंद्र बाबू, आपके उम्र का मेरा बेटा है, सुनो जवाब, ये पहली लाइन का जवाब दो। शूद्र पहले थो आज पिछड़े बने, भार सेवा का इनको थमाया गया। अधिकार शिक्षा से वंचित बना, मूर्ख पागल बना कर घुमाया गया। ये दूसरी लाइन जा रही है बाबू, थोड़ा अपने हनुमान से भी पूछ लेना, क्या समझते हो तुम लोग हम लोगों को? जो समझते हो अब हम वो नहीं हैं। हमारे कुछ लोग हैं जो तुम लोगों के पीछे तुम लोगों की पूंछ पकड़ के झूले हुए हैं। दुख हमें सिर्फ इस बात का है। फिर लाइन कह रही है, जातवादी जनगणना की चर्चा उठी, धर्म जाति का गौरव बताया गया। सूरजभान कहे पिछड़े समझ ना सके, धीरेंद्र शास्त्री से ड्रामा कराया गया।
सनातन जोड़ो यात्रा भारत में जरूरी है। और ये धीरेन्द्र शास्त्री नए नए लवंडे हैं, इनके पीछे मूर्ख घूम रहे हैं। ये जहां जाएंगे वही मूर्खों की भीड़ लग जाएगी। और सनातन और हिंदू का मतलब इन मूर्खों को क्या मालूम है? तुम लोग मुक्ति लेने जा रहे हो, बता रहा हूं। ऐसे ऐसे ये ड्रामेबाजों को तैयार करते रहते हैं कि भारत का 85 मूल निवासी कभी भारत का शासक न बन पाए। यही जने सौरभ एक ठे बड़ा पुरान कव्वाली का टुकड़ी है बाबू, का हो आसमां से उतारा गया है, आसमां से उतारा गया है, जिंदगी देकर मारा गया है। आसमां से जिंदगी देकर, आसमां से अब ध्यान दीजिए बिरहा पर। ये तो एक ठे टुकड़ी रह लिया, हल्का सा बानगी में फेंक दे लिया, लेकिन हाई ओरिजिनल लाइन है। जाल नूतन बिछाया गया है, जाल नूतन बिछाया गया है, भेद सारा छिपाया गया है। जाल जाल नूतन बिछाया गया है, भेद सारा छिपाया गया है। शूद्र उठने न पाए संभल कर, ये बदे की जइया 52% उठ जाई हैं, वही दिने मनवाद और ब्राह्मणवाद का अंत होगा। और ये सब अहिर चमार कहार कोहार माझी मल्ला सारे सदन पर हावी हो जाएंगे। ये कहानी यहाँ से गढ़ल गई लियो, हम न जानत है इनके की का कहे चाहत हुआ, यह बदे समझावत है। शूद्र उठने न पाए संभल करी, शूद्र उठने न पाए संभल करी, खेल ऐसा रचाया गया है। खेल ऐसा रचाया, ये हिंदू सनातन जोड़ो यात्रा का मुख्य मतलब क्या है? ये कहानी कहां से हम लेकर के चल रहे हैं? नजम का लाइन ये तनी सा बढ़ा था बेटा। सन 1931 से ये बदे की जबले बीमारी के जड़ ना पकड़बा, माथा टोई के बुखार का था ना लगी। ये बदे बुखार भी कई प्रकार का हो, तो हम जड़ से लेके बीमारी के चलत नहीं। सुनिया ध्यान से लोग, अगर ध्यान बहक गयल तो इंसान ना हो पैबा।
1931 से शुरुआत कर रहा हूं, भारत के ओबीसी से मैं बात कर रहा हूं। गोलमेज सम्मेलन लंदन में कराए गोरे, 1932 के 1931 में पहला, 1932 में दूसरा गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ। सब एक तरफ थे, अकेले थे बाबा साहब अम्बेडकर की देश के 85 मूल निवासी समाज के लिए पहल कर रहे थे। गोलमेज सभा लंदन में गोरे करवाए थे, अरे 65 देश के नेताओं को बुलाए थे। 65 देश के लोग इसमें जुटे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उस समय ब्रिटिश हुकूमत विश्व के कई कंट्रियों में उनकी सल्तनत थी और सारे जगत से उन्होंने लंदन में बुलवाया कि आओ हर देश का फैसला यही होगा। व्यासक मताधिकार की, व्यासक मताधिकार की बात भीम जी उठाए हैं। किए विरोध गांधी लेकिन मात खाए हैं। व्यासक मताधिकार, इसका आंदोलन पहले लंदन में शुरू हो गया कि वोट से राजा बनेगा, मां के पेट से नहीं बनेगा। पिछली विराह में हमने बताया था, उसी आंदोलन को देख करके इन लोगों ने गुजरात में मीटिंग किया, आरएसएस की गठना किया। आरएसएस का गठन करके इन लोगों ने बना दिया कि अब भारत में भी जमहूरियत होगी, सतर्क हो जाने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस 1932 के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हर लोगों को भारत में भी वोट का अधिकार होना चाहिए। गांधी जी कल ना ये न चलिए, हाँ वोट का अधिकार बाबन ठाकुर बनियन के मिल जाए, लेकिन आई यही चमार कहार कुहार माझी मल्ला दुसार डोम धरिकार की अगर मिली तो हमके भारत में भैया ऐसा आजादी न चाहिए। काहे कि इनकी आबादी भारत में 85% है, इनके वोट का अधिकार मिल जाई, तनिको जग जाइए 40% एकवट जाइए तब तो हमान बेहाथ हो जाए। ध्यान रहे, बड़ा दिमाग से विराह को गा रहा हूं और धीरेन्द्र शास्त्री टारगेट पर हैं, आखिरी निशाने पर हैं। हिंदू जोड़ो सनातन जोड़ो यात्रा। पहले तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि पहले आप बताओ कि भारत में हिंदू कितनी हैं, हम हिंदू हैं कि नहीं हैं, पहले तो ये भी ध्यान दे देना। लेकिन लाइन कर रही है 1932 में 1932 में हथियार मिल गया, 1932 में हथियार मिल गया, पिछड़ों को वोट देने का अधिकार मिल गया। हथियार तो मिल गया राजा बने के करे बल पर मिलल बाबा साहब अम्बेडकर के, उनकी पहल पर उनकी अनुयायी पर मिला। इस बात को जानो, टांग चढ़ा के फॉर्च्यूनर में चलने वाले, ईमानदारी से भारत की राजनीति करो और समाज में ईमानदारी से बात भी करो, क्योंकि डरते बड़े तगड़े हो,
विधायक हो गए 10 बार, लेकिन सत्य बोलने की हैसियत अब तक जुटा नहीं पाए। मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैं आगे चल रहा हूं। जो होगा मैं देखूंगा, सत्य बोलने का जीवट पैदा करो। ता यही जने सौरभ एक गीत लगल रे बाबू। कौन गीत हो? माता शारदा सिन्हा आज धरती बना है, जल्दी धरती छोड़ देने। उनकर गावल गीत है, माई के नमन करत है। ये कौन गीत है? तनि साइड नहीं स्वर और बनई है। अरे बड़ा की गोतनिया मरल तानवा का पतिया पतिया रोई रोई लिखवा जमतिया पतिया रोई रोई। ढूंढ रही है, लेकिन गाना का ओरिजिनल लाइन है ये धीरेन्द्र शास्त्री बाबू तुमसे पूछत है, हनुमान तुहार कहाँ रहना चाहिए? अंग्रेज भारत में आके भारत को गुलाम बनाए, लेकिन भारत में अंग्रेज जब आए तो हमको गुलाम नहीं बनाए, क्योंकि हम तो पहले तुम लोगों के गुलाम थे। अंग्रेज तुम लोगों को लब्धियाना शुरू किए। कहां थे हनुमान जी उस समय? नहीं बता पाए। सुना, अरे का विजय अंग्रेज भइले कई के ही कमतिया बतिया टोई टोई ना, बतिया टोई टोई ना, शासन करते दिनवा रतिया बतिया टोई टोई ना। जय हो। अंग्रेज भारत में आ गए, भारत के हुक्मरान बन गए, तुम्हारे देवी देवताओं ने उनको नहीं रोका। लेकिन मैं सम्मान करता हूं अंतः मन से, हृदय की गहराई से। ब्रिटिश सरकार भारत में आई, मैं उनका सम्मान करता हूं। क्यों? कि भारत में आकर के भारत की व्यवस्था को उन्होंने देखना शुरू किया कि भारत में एक बड़ी आबादी, बड़े तबके लोग अधिकार वंचित हैं, शिक्षा वंचित हैं, संपत्ति विहीन हैं। उन लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। तो लाइन कर रही है, अरे देव मूल निवासियन के लगल अधिकार हो, कैले मानो स्मृति का गोरे बहिष्कार हो। शासन करते दिनवा रतिया बतिया टोई टोई ना। भारत के अधिकार वंचित लोगों को अंग्रेजों ने अधिकार देना शुरू किया, भारत की कुरीतियों को खत्म करना शुरू किया। लेकिन 1871 में योजना बनाए, पिछड़े समाज की वो जनगणना कराए। 52% पिछड़े रहे, ओही बखतिया बतिया टोई टोई ना। 1871 में उन लोगों ने कहा कि यहाँ पंडित जी लोग कहना, ए भैया जेकर जितनी जात या जात के हिसाब से
उनके अधिकार दे दा, हमके आपत्ति ना हो। बाबू धीरेन्द्र शास्त्री जी, सुनो, सनातन और हिंदू स्वाभिमान जो यात्रा लेकर के आप चल रहे हो, मैं इस पर सवाल कर रहा हूं। केवल उस समय भारत के 52% ओबीसी समाज, जिसे शूद्र कहा गया, पिछड़ा कहा गया, उसी समय 1871 में उन लोगों ने निकाला कि 52% इस देश में ओबीसी समाज है, फिर उसमें एससी समाज है, एसटी समाज है, माइनॉरिटी समाज है। सब पर उन लोगों ने आंकड़ा निकाल करके लगभग 85% बनाया। उस समय आप लोगों की संख्या पूरे देश में 15% थी। खैर, पंडित लोग 3%, साहु जी लोग 7%, कुछ लोग 5%, जोड़ बटोर के 15%। हम 85% भारत के लोग अधिकार वंचित थे। तो जब कुल निकाल के फरियाद दिला, तब फिर का भयल एक ठे धून लगले सौरभ, तनी बजाओ बाबू। बड़ी सुंदर गीत है, बड़ी सुरीली गीत है। कौनो मेहरारू कहत है, ओकर सहेली कहला कि कहो बियावा में तो सिपाही रहला, सुन्नी बदवा में हवलदार हो गए। कहला कहा माँ उमर की रौना जब से हवलदार बैल बे निशाना के निशाना लगावत। का कहला? अरे जब से सिपाही से सिपाही से भइले हवलदार हो, ना दुनिया पर गोली मारे सैया हमार हो, ना दुनिया पर। अब देखिए, धन्यवाद पुनः दे रहा हूं मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। 1871 से लेकर के 1941 तक इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लिए वो संघर्ष करते रहे। और इस देश में 3% वाले का नहीं, इनके जल्दी हटावा, नहीं तो यहाँ यही चमार, कहार, कोहार, माझी, मल्ला, कुंभी, धोबी, धरिकार, ये कुल शासन में जाके बैठ गई हैं। आ कौनो भी तरह से बैठे के ना चाहिए। इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ हरी उम्र फैलाया। आज हमार गवैया बेचारे खड़ा हो तो वीर रस गावे खाते, तो सीधे कहत मैं अंग्रेज पापी भालों पर लोक लेते थे। मैं पूछता हूं और पूछना चाहता हूं अपने तमाम बिरहा कलाकार साथियों से, जो बार बार अंग्रेजों की बुराई आप अपने मन से करते हो। अब तो अंग्रेज नहीं है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? हैसियत तुम लोगों की अब तक पैदा नहीं हो पाई कि सत्य बोल पाओ। इसलिए कह रहा हूं कि सत्य बोलो, क्योंकि समाज के प्रदर्शक हो। कलाकार समाज की अच्छाई और बुराई को समाज के बीच में रख करके समाज को कैसे चलना चाहिए समझाने का प्रयास कर रहा है। अब एक कहना मेरे लिए सबसे बड़ी बुराई है कि मैं इस बात को कैसे कह रहा हूं, यहाँ खाली सम्राटी खातिर लड़ाई चलती है, लेकिन मैं सिर्फ बिरहा संघ का प्रेसिडेंट होने के नाते पूरे भारत के छोटे बड़े सभी कलाकारों से अपील पूर्वक, सम्मान पूर्वक ये कहना चाहूंगा कि अपने गीत में समाज की बात को जोड़ करके लेकर के आप चलो, उसी में आपकी भी भलाई है और समाज की भलाई है। ये गीता रामायण वेद पुराण गौले कुछ हो ही ना भैया, बहुत दिन ले गा भिला, हम उनके गुरु भी गौला। तो सुना, अरे 1941 तक 1941 तक एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार देने के लिए अंग्रेजों ने बड़ा संग्राम किया और इनकी रिपोर्ट देने वाला भारत से कोई था तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर थे। सुनिए,
1941 तक चला अभियान हो तनावा में जारी रहा, क्रांति ऐलान हो तनावा में, क्रांति का ऐलान हो। भागे अंग्रेज पीएम नेहरू चाचा भइले, अरे 1951 में ना गणना करवल। अंग्रेज चले गए, भारत के प्रथम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बन गए। उन लोगों ने कहा कि एक बार और जाति जनगणना करवा लेना भारत में। वो कहे बस मैं तत्काल करा रहा हूं। ये घटना है 1951 की। नेहरू जी कह करके जनगणना नहीं करवाए। मेरी बात उसी व्यक्ति के समझ में आएगी जो दलगत भाव से हट करके सामाजिक विचारधारा रखता होगा। इन नेतन के समझ में हमारी भाषा आई ना, इनके मलाई मिल गई छाट के अपन फिट हो, इनके और से मतलब नहीं। और समाज और देश चूल्हे भाड़ में जाए। सुना, भागे अंग्रेज पीएम नेहरू चाचा भइले, 1951 में ना गणना करवल। अरे हर साल टालती रहे, हर साल टालती रहे, दिए ना ध्यान हो तनवा में जारी भइले। खाली टारत जा, तारीख पर तारीख दे जा। ना 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 ना, देश में जाति जनगणना अगर होगी, धीरेन्द्र बाबू ध्यान दिया, तुमके बताओ थी। हमार समाज तो सुनते हो, लेकिन तुमके बताओ थी तो जो लौंडा गिरी करत हुआ, संभर जा, आदमी बने का प्रयास करा। यहाँ धर्म से क्यों के भोजन ना मिला, भोजन कर्म से मिला। अगर तुम्हारे अंदर हैसियत हो तो इस देश में बड़ी आबादी के लोगों को रोजगार से जोड़ो, हीरो बना करके तुमको लोग पूजना शुरू कर देंगे। भरम मत फैलाओ। 2011 में कराइली कांग्रेस हो, 2011 में माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, आज नहीं हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं, जल्दी जल्दी अभी मरे भी हैं। इस देश के साथ सारे लोगों ने धोखा किया है, और देश के खास तौर से बहुजन समाज के साथ के लोगों के लिए। 1911 में कराइल कांग्रेस हो, अरे रिपोर्ट नहीं जारी किए जाने पूरा देश हो। अरे पिछड़ों में चर्चा होती, संझिया बिहान हो तनवा में भारी कैले। 1911 में कांग्रेस भी जाति जनगणना के ऐलान कराए के, थोड़ी बहुत कराए के अपन फाइल देवर के थैली में धई के बैठ गई। हमार देखा दुश्मनी क्यों से ना, लेकिन मानव समाज के साथ जो ना इंसाफी करेगा, सबको हम छोड़ेंगे नहीं। रेले छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि बात को ध्यान से सुनते रहिए, ईमानदारी से काम करिए। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो
तो 85 बहुजन समाज सलाखों पर रखेगा, आपको सम्मान भी करेगा। तो यही जन एक धुन बदल गई सौरभ, तनी सब बढ़ा दे बाबू। बड़ी सुघर गीत हो, कौनो लड़की छटक के मटक के चटक के जाते ता एक शरीफ लड़का रहा, वह कहलस काहे बदई तनाई तराई घबरो मत, बहुत जल्दी छटकल मटकल पटकल खत्म हो जाए। वह समझावत हो समय का दुरुपयोग मत करा। वह कहलस काहे बदई तनाई तराई सुगिया गवने का दिनवा धराई ले सुगिया। जय हो। जायदा छोड़ाए के इत धूम तरह है, लेकिन है रियलिटी सुना। ओकरे बाद ओबीसी का एक ठे बड़का प्रधानमंत्री अला है, तनी बड़ा मूर मोदी जी अला कला हम ओबीसी से हैं। अब इनकर सुनाए धीरेन्द्र बाबू, इनके बतावत है अला तक का कहला। एक ठे झूठा होला सौरभ, आ एक ठे महा झूठा होला, आ एक ठे झूठा का पेड़ होला। ये सबसे बड़ा झूठा का पेड़। आते ही कहा 2 करोड़ नौकरी, हर गरीब के खाता में 15-15 लाख, महंगाई आ जाई 0 पर, बिजली मिली सस्ती। आई का कैला अब इनकर सुना इनहू का पोल बतावत हो। अरे मोदी जी जतिया बताई मितवा, मोदी जी जतिया बताई मितवा, पिछड़न के लिए हलाए फंसाई मितवा। पिछड़न के चूंकि मोदी जी भी 300 साल पहले का इनका भी इतिहास खोज लीजिएगा नेट पर कि मोदी जी कहां से आए हैं, आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा। ये ओबीसी में घुस गए कि हम ओबीसी का नेता हैं, चाय बेचीला चाय बनाईला, एको दाई ना करो 3 दिन से गुजरात में मुख्यमंत्री रहले, सीधे आई के एक बतिया कहना कि हम तो चाय बेचे हैं लेकिन देश नहीं बेचे। बड़ा अच्छा कहना। आई जानत रहना कि देश में भारत की आधी आबादी ओबीसी की है, और भारत की आधी आबादी ओबीसी का मतलब कि भारत में 75 करोड़ केवल ओबीसी है आज के हिसाब से। और ओबीसी में हल जाई तो कम से कम 20% मिल जाई, 15% खुदा है, 45% हज दे बढ़ जाई, कुछ मौरिया ओरिया भी दलाल टाइप हो उन्हन के बटोर लिहल जाई, 50 में पहुंचल जाई, आ 31% बहुमत से सरकार बना ली। ये बारीक चीज बतावत है, बिरहा वाले न बता पाई। ता मोदी कैले का जब तक सीएम रहे कैले ना समर्थन,
14 में पीएम बने आइल परिवर्तन। हलफनामा कोर्ट में लगाई मितवा, पिछड़ों की गणना रोकवाई मितवा। जय हो। ये कला हम कराई, आज जब शुरू भइल तो हलफनामा दे देना कोर्ट में, ना ना पिछड़ों की जनगणना नहीं होनी चाहिए। तुहन लोगन पीछे लग्गू बन बन घूमत हवा, यही बदे एक ठे गीत हम गौले रहली कि जैसे पलड़ा ऊपर मेघा के बैठाना मुश्किल बा, वैसे पिछड़े समाज का गणना करवाना मुश्किल बा। एक ठे के बैठेबा एक ठे कूद जाई, जैसे मेघा के बैठा के तौलल चाबा तौलाई ना। यही बदे समझावत है कि आदमी हो जा लोगन अपने हक अधिकार बदे तैयार हो जा। अच्छा चला जाए तो ये कुल बात छोड़ा, एक ठे जन धून आइल बाऊ। वाह बड़ी सुघर गीत है, कल्पना जी गौले रही है गीत के। ये गीत के जीवन में कबो हम नहीं गौले, आज पहली दाई कवि जी लिखले में ये गीत के गावत है। तनी टेढ़ बाकू छोड़ी तो क्षमा करिया सुनवैया भाई। का हो अरे अचारा जन जा कमाए विदेश मोरे सजना। जय हो। लाग कौनो जन जा कमाए, लेकिन है गाना का लाइन है, का समझाओ थे लाइन। अरे मुद्दा पक्षी जब अरे मुद्दा पक्षी जब उठवल बड़ जोरवा, जातवादी जनगणना होवे लागल सोरवा। जातवादी जोरवा, जातवादी गणना कहो लागल सोरवा। जब जाति जनगणना का अभियान तेज हुआ, हमारे ओबीसी के नेता हमारे भाई विकास पटेल जी, माननीय बावन मिश्राम जी, भाई चंद्रशेखर रावण जी, जब सारे लोग एकत्र होकर के उठाना शुरू किए, आदरणीय अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी उठाए तो कुछ फरियाल नीतीश के मिला के 75% पहुंच गए बिहार में, लेकिन यूपी में बहन वहीं अटकल। तो भाजपाई सोचते हैं, क्या सोचते हैं? सोचे भाजपाई अब तक गड़बड़ हो जाए, पिछड़ी
का सोचे लगना अपने मन में, ये सोचे लगना तो बड़ा गड़बड़ होकर जाता हो। अगर जातवादी जनगणना हो जाई तो ये कुल जान जाइए पिछड़का, तो पिछड़का कम से कम 52% हमें, अगर वो में 31% अगर गड़बड़ा गई तो हमन सत्ता से हाथ धो जाए। धीरेन्द्र बाबू सुनिहा, तुम्हार हिंदू सनातन जोड़ो स्वाभिमान यात्रा कई पोल खोलत है। पहले हमन के अधिकार दा तब हिंदू बनावा, नहीं तो हमन हिंदू हिंदू आई ना। हमन भारत का शुद्ध रही, भारत को शोषित है, सोचते रहल जाई, अपने खातिर लड़ल जाई। लाइन कहत हो पिछड़े का आरक्षण 27, हमारी आबादी कितनी है 52%, अधिकार कितना है 27%। यशस्वी प्रधानमंत्री जब अला तो उस 27 में 10 ठे काट के गरीब ब्राह्मणन के दे दिला। कितना पे आ गया 17 पर। फैसला कितनी पर भैल 49.5 पर, अब हो गई 60 पर। यही बदे समझावत है, बात ना समझ पैबा तो फिर धरती पर अब कोनो के तनी बारीक से कोनो करताल भजा वाला समझा न पाई। सुना, अरे 52% पिछड़े आरक्षण 27। नौकरी पाए, बाकी 22 वो ना मिलत है। एक गदहू तो लोगन के आजाद हुआ तो खाली लाठी खात हुआ, बिहार में जे खेले हुआ। सही ना सोचबा, राम राम करबा, अगरबत्ती धरेबा, मंदिर में जइबा, मूर्ति पूजबा, गोबर पूजबा तो खाली लाठी पैबा, अधिकार ना पैबा। हम जो मंत्र बतावत है, यही मंत्र के अगर जान लेबा तो कुल मिली। का हो? अरे हक नाही पाए पिछड़े, हक नाही पाए पिछड़े भारत बाटे ठोरावा, जाक नाही पाए पिछड़े भारत मारे ठोरावा, जातवादी जनगणना का फैल बात सोरावा। यह तो हाल यह चाल ये बाबू, यह बात यह चीज थी। तो सौरभ अब जाए था ढेर का कहीं आवा तनी टेरी में। अरे फसाने छलिया शूद्रों को चला, ये जवानी स्वाभिमान यात्रा लेके चलत में सनातन जोड़ो हिंदू स्वाभिमान यात्रा, ये दोनों का पिछवाड़ा काटत हुए के ध्यान दिया। जौन जात वालोगन पियरका गमछा लेके हिंदू बने समझा देते। अब अरे फसाने छलिया बहुजन को चला, धीरेन्द्र हिंदू राष्ट्र का गाना लगे तराने। अरे जातिवाद की करो विदाई, जब तक जातियों में बटे रहोगे मदारी इसी तरह से आपको फोड़ते रहेंगे और आपको लूटते भी रहेंगे। इसलिए कह रहा हूं, अरे जातिवाद की करो विदाई, अरे नारा रहे लगाई है, छुआछूत का भेद मिटाओ,
दलित ना कोई, कोई ना हमसे। अगड़ा पिछड़ा दलित ना कोई, हिंदू ना कोई कहना। आपस का मतभेद मिटा कर हिंदू राष्ट्र बनाना। जातवाद की करो विदाई, ये तो नारा हमने लगाया था कि हम जातियों में नहीं बटेंगे, हम मानव हैं, हम मानव बनकर रहेंगे। इस कमजोरी को धीरेन्द्र शास्त्री पकड़ लिए। अब लगना है अलापा कि अब हम जात में ना हैं, हम सभी मानव हैं और सब लोग मानव हैं, सभी लोग हिंदू हैं, सभी लोग सनातनी हैं और सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं और सभी लोग हिंदू राष्ट्र की बात करें। फंसा लेना आदमी अपन बतियावत हुआ कौड़ा बैठ, हाँ ठीक है कहत हुआ, लेकिन वो कितना ठीक कहत हुआ के तो हम जानत हैं। ता अब हर आदमी ते बात के समझलस ना, लेकिन हम समझ रहे हैं। आपको मूर्ख बना करके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं और जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बना लेंगे उस दिन क्या होगा जानते हैं? अहिर का बेटा अब खाली भैंस चढ़ाई, अब वो मुख्यमंत्री ना बनी, प्रधानमंत्री ना बनी, मंत्री विधायक ना बनी, अब वो खाली भैंस का अमोनिया ले या वह दूध घरे घरे पहुंचाई। अब वो डॉक्टर इंजीनियर ना बनी, नाई का बेटा अब केवल बाल बनाएगा, वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, MP MLA नहीं बनेगा। अब इस देश में कोई कर्पूरी ठाकुर नहीं बन पाएगा, अब इस देश में कोई मुलायम सिंह राम नरेश नहीं बन पाएगा। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ये कर रही है, सतर्क हो जाना इससे। और जो पीछे पीछे घूम रहे हो दूरी बना लेना, अन्यथा इतनी बुरी गति हो जाएगी कि फिर भारत में पानी भी सुंदर नसीब नहीं होगा। बिरहा में पहपट का भाव हो भैया। अरे मीडिया वाले हल्ला खूब मचावल, खबर के पवल हो। अरे मीडिया वाले हल्ला खूब मचावल, खबर के पवल हो। सुन के तीनों पापा जी गरमैल, खबर के पवल हो। जब धर्मा गुरुवन के पता चलल, धर्मा गुरुवन के कि त जाति तोड़ो बात करत हो, कि जया जाति टूट जाई तो अमान के लड़ऊ मानी। अब वो को लगना धीरेन्द्र के चिट्ठी लिखा है, लवंडे सुनो का कहला है। अरे अभी मुक्तेश्वर नंद और निछल्ला नंद महान हो, सदानंद जी बात के उनके लिहल अब सत्या ना हो। अरे खरी खोटी जम के खूब सुनवल, खबर के पवल हो। मोदी जी के मोहरा तुरंत बनवल, खबर के पवल हो। श्री श्री 108 मुक्तेश्वरानंद जी, श्री श्री 1008 निर्छलानंद जी, श्री श्री 111 सदानंद जी। पता नहीं ना इनके डिग्री कहाँ से मिल लिया। कुल धीरेन्द्र से कहना लवंडे संभर जो इन चली
तो जौन कहत हुए ये समझ तनी सा लाभ राजनीतिक लाभ हुई, मोदी जी के हुई, लेकिन हमान का फिर बड़ी बुराई और विदाई भी हो जाई। ता कवि जी सुरभान कलंगी तबाला में लेला का लिखत हुआ। अरे बोले निर्छला नंद गुरी काड़ुई बचनिया बापू, काड़ुई बचनिया पूरी के शंकराचार्य जानेला जहां। अरे जाति के करना वाले बाबू, पूरी के शंकराचार्य जी कहते हैं कि धीरेन्द्र इसी जात और धर्म के कारण इस देश में हिंदू और सनातन टिका है। जिस दिन जातियां टूट गई उस दिन हिंदू और सनातन दोनों समाप्त हो जाएगा। ये देखा शंकराचार्य जवान बड़की दाढ़ी आले हुए वो सिखावत हुए का सिखौला जाति के करनवा कायम हिंदू धर्म मामा बापू। धर्म के करनवा ऊंचा विप्रयास था, धर्म के करनवा ऊंचा विप्रयास। ईश्वर के द्वारा रचित चारों वर्ण बाटे भैया। लिखा ऋग्वेद पीछे बतियाला माँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मा जन्म वाला भैया। शास्त्र समस्त ऊंचा नीचा बनली बा जियो। शंकराचार्य समझावत हुआ कि ये बाबू यही जतिया के नाते पंडित सबसे ऊपर हुआ, गोबर पुजवा के घींच लेते हुआ 500। अगर जात टूट जाई समाज जतिया के नाते मूर्ख बना लिया। और ऋग्वेद में इनके लिख दिया गया कि 4 वर्ण ईश्वर के द्वारा बनाया गया, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं कि 4 वर्ण मनु महाराज मनु स्मृति लिखना है तो उनमें भया मनु स्मृति लिख के मनु महाराज ने बता दिया कि पंडित वर्मा के मुंह से, छत्री उनके भुजा से, वैश्य उनके ढूंढी से, यही चमार कहार कुहार माझी मल्ला उनके पैर से पैदा भइला। कितना ठगाओगे मेरे साथियों, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों। बाबा साहब अंबेडकर की मान सम्मान और मर्यादा रखो उन पर स्मरण करके, नहीं तो ऐसे ही घूमते रह जाओगे। मुक्ति के चक्कर में कुछ मिलने वाला नहीं है। आल्हा में तनी सदर का लाइन है बाबू। अरे हिंदू धर्म करी है जाति व्यवस्था, आइल मुक्तेश्वर नंद जी का पाया। अरे जाति नहीं
समझ में आयल हो तो दिमाग से गोबर बाहर कर लीजिए। इनकी मीटिंग चल रही है कि जब तक भारत का संविधान है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, और हिंदू राष्ट्र की मूल परिभाषा है ब्राह्मण राष्ट्र, मनुस्मृति का राष्ट्र। और जब तक भारत में संविधान है, पहाड़ जैसा संविधान खड़ा है, तब तक हिंदू राष्ट्र की बात मत करो। केवल हिंदुओं को जगाओ, एक करो, और किसी भी हालत में 4/3 बहुमत बना करके पहले संविधान को बलि चढ़ाओ। ये इनका प्लान चल रहा है। ये जानत हुआ कि हमान लौन बढ़े रही, हमान के कुछ पता है ना। इसलिए कह रहा हूं बिरहा सुनने वाले साथियों को कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके बिरहा को सुनाओ और इसको जानने का प्रयास करो। आखिरी लाइन है, अरे ढोंगी छलियन से बहुजन होशियार रहना, ना ही दुश्मन का बन के हथियार रहना। हम हर बात को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से कहते हैं। क्यों? कि हमारे नेता महामना मान्यवर कांसीराम, हमारे पूजनीय बाबा साहब, हमारे भगवान तथागत बुद्ध हैं। क्योंकि हम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग जनता को कभी भ्रम में नहीं रख सकते। हमारा एक भाई 100 सांसद के बराबर आज सदन में बाबा साहब अम्बेडकर की रहनुमाई कर रहे हैं भाई चंद्रशेखर रावण जी। मैं अंतः मन से सम्मान करता हूं और पूरे भारत के लोगों से, प्रदेश के नहीं भारत के लोगों से अपील करता हूं कि आजाद समाज पार्टी के विचारधारा को समझो और भाई को देश का हुक्मरान बनाओ। तब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, मान्यवर कांसीराम साहब का त्याग यहां सुरक्षित रह पाएगा। कहना है, अरे लाख ढोंगी संत पुजारी समय समय पर आए हो, छुआछूत और जाति पात की कोई नहीं मिटाए। अरे बचाने को संविधान अब तैयार रहना, ना ही दुश्मन बन के उड़ता हथियार रहना। जातवाद की करो विदाई, जो बोल रहा है बोली हो, जातिवादी ग्रंथ की वो पहले जलाए होली हो। जो जातवाद खत्म करने का बात कर रहा है हिंदू सनातन स्वाभिमान यात्रा बाबू धीरेन्द्र महाराज, पहले जो जातवाद तुम्हारे ग्रंथों में है पहले उसे खत्म करो। पहले ग्रंथों, अपने ग्रंथों की होली जलाओ, फिर जातवाद आपसे आप खत्म होगा। हम तो बैठे हैं कि हमारे नाम के आगे से उपनाम हटा दिया जाए, हम सभी लोग मानव बन जाएं, ताकि भारत में समानता और स्वतंत्रता आ जाए। अरे जातिवादी धीरेन्द्र शास्त्री देश से मिटावे हो, शूद्र और ब्राह्मण साथे शादी रचावे हो। अरे करत कथनी पर नहीं खेती-बाड़ी रहना। पहले धीरेन्द्र भैया एक काम करा, सबसे ज्यादा जातवाद हटावत हुआ तो इस देश में दलित के बेटों से अपनी बेटियों की शादी करो और एक तरफा करो कि हम जात नहीं मानते। तब हम समझ पाएंगे कि नहीं अब इस देश से जातवाद खत्म हो गया।
नाम के आगे से उपनाम हटा दो, कह दो अपने प्रधानमंत्री से एक शासन आदेश ला दें कि अब कोई भी व्यक्ति नाम के आगे उपनाम नहीं लगाएगा, खाली नाव रही। फलाने, चिंतामणि, सचिदानंद, सौरभ कुमार, विनोद कुमार, गोलू कुमार, इरफान कुमार, विनोद कुमार, ताकि केवी जनबन करी कौने जात का हूं, सब अपने आप भाई भाई बन के रही। आ तुहार बाबू यहाँ गुणगान हुई, जबले ही ना हटैबा जात के आगे से उपनाम, तब तक के मानल न जाइए। चला बाबू आखिरी लाइन है सौरभ। अरे बुद्ध साहू फूले ललई जय हो संविधान, राम पलट कवि जय प्रसाद को अरे दिल से मेरा सलाम हो। अरे फसाने छलिया सूत्र को चला, कि फसाने छलिया सूत्र को चला, राजकुमार सूरजभान है बाबा तेरे दीवान, फसाने छलिया सूत्र को। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, जय कांसीराम।